अमावस की काली रात थी। आसमान से मानो आफत बरस रही थी। मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच आर्यन अपनी कार में एक सुनसान हाईवे पर रास्ता भटक गया। जीपीएस सिग्नल जा चुका था और भूख के मारे आर्यन की हालत खराब थी। कई किलोमीटर अंधेरे में गाड़ी चलाने के बाद उसे सड़क किनारे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। बिजली की चमक में उसने देखा वो एक पुरानी खंडर जैसी हवेली थी, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी। बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, माजी की रसोई। आर्यन गाड़ी से उतरकर अंदर गया। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सीलन भरी बदबू उसकी नाक में घुस गई। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्नीचर सदियों पुराना लग रहा था। हवेली में कोई ग्राहक नहीं था। बस एक कोने में एक बेहद बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आओ बेटा, भूखे लगते हो। माजी ने एक डरावनी आवाज में कहा। आर्यन ने डरते हुए पूछा, हाँ माजी, कुछ खाने को मिलेगा? माजी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, जिसमें उनके गंदे पीले दांत दिखाई दिए। आज तो मेरा स्पेशल लाल सूप ही बना है। इस पूरे जंगल में ऐसा सूप कोई नहीं बनाता। थोड़ी देर में माजी एक पत्थर के कटोरे में गर्मागर्म धुआं छोड़ता हुआ सूप लेकर आई। सूप का रंग खून जैसा गहरा लाल था और उसमें से एक अजीब सी नशीली खुशबू आ रही थी। आर्यन ने पहली चम्मच मुंह में डाली। स्वाद अद्भुत था, तीखा, मसालेदार और कुछ अलग ही मिठास वाला। उसमें पड़े मांस के टुकड़े मक्खन की तरह नरम थे। माजी ने उसे एक टक घूरते हुए पूछा। आर्यन ने अभी जवाब देने के लिए चम्मच उठाई ही थी कि अचानक उसके दांतों के नीचे कोई सख्त चीज आई। आर्यन ने उसे मुंह से निकाल कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो एक इंसान के हाथ की उंगली थी, जिस पर अभी भी नेल पॉलिश लगी हुई थी। आर्यन का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से कटोरे में चम्मच घुमाई। अब उसे साफ दिखाई दिया कि वो जो मांस खा रहा था वो दरअसल क्या था। उसने घबराकर माजी की तरफ देखा। माजी अब जोर जोर से हंस रही थी। उनकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षस जैसी लग रही थी। मैंने कहा था ना, मेरा सूप बहुत स्पेशल है। इसके इंग्रेडिएंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो रास्ते भूला मुसाफिर यहाँ आता है, मुझे उसका ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आर्यन चीख कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे समझ आ गया कि सूप में कोई नशीला पदार्थ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी दृश्य जो उसने देखा वो माजी का था। वो हाथ में एक बड़ा धारदार छुरा लेकर धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रही थी और बड़बड़ा रही थी। कल के सूप के लिए ताजा मांस मिल गया।